शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूरदास के विनय के पदों की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। अब कै राग खिले हूँ भगवान, यहाँ से लेकर जय जय कृपा निधान, यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखनी है। तो इस व्याख्या को समझने से पहले, चूँकि ये गेय पद है, तो इसे लयबद्ध तरीके से गाया कैसे जाएगा इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए, मैं इसको लयबद्ध करने का प्रयास करती हूँ। अब कै राखी ले हूँ भगवान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, हूँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, हूँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, ताकै डर में भाज्यो चाहत, ताकै डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, दूँ भांति दुख भयो आनियह, दूँ भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, अब कै राखी ले हूँ भगवान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, सुमिरत ही यही डस्यो पारिधि, सुमिरत ही यही डस्यो पारिधि, कर छूट्यो संधान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, सूरदास सर लगयो सचानहि, सूरदास सर लगयो सचानहि, जय जय कृपा निधान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, अब कै राखी ले हूँ भगवान। तो देखिए, ये तो मैंने सूरदास जी के इस पद को लयबद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास किया। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पे। तो संदर्भ को पहले देखा जाए। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, यह पद सूरसागर से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित विनय शीर्षक पदों से उद्धृत है अथवा विनय शीर्षक पदों से लिया गया है या अवतरित है। तो अब आप, चूँकि आपका संदर्भ हो गया, ध्यान दीजिए प्रसंग में। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने उपास्य कृष्ण को, अपने उपासक अथवा अपने आराध्य कृष्ण को अत्यधिक दयालु बताया है, बहुत अधिक दयालु, बहुत अधिक कृपालु बताया है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण अपने भक्त को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मृत्यु से मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, मृत्यु जैसी आपदा आने पर भी उससे मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इसलिए
वे अपने आराध्य कृष्ण से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, मुक्ति की याचना करते हैं। तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। तो अब ध्यान दीजिए व्याख्या पे। व्याख्या के पहले जैसे आप पहले करते आए थे इस तरह से कर लेंगे। अब कै राख लेहूँ डैश डैश जय जय कृपा निधान। तो अब चलिए ध्यान दिया जाए व्याख्या पे। सूरदास जी एक भक्त पक्षी के रूप में कहते हैं। भक्त तो है लेकिन किसके रूप में है? पक्षी के रूप में। सूरदास जी एक भक्त पक्षी के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कै राख लेहूँ भगवान, हे कृष्ण इस बार, अब की बार आप मुझे बचा लीजिए। हे भगवान, हे कृष्ण इस बार आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरे प्राणों की रक्षा कर दीजिए। हों अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, और मैं एक द्रुम की डाल पर, द्रुम डरिया अर्थात वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ हूँ। अब ये वृक्ष की शाखा कैसी है? वृक्ष की शाखा है, इसको आप मानेंगे संसार रूपी। तो मैं संसार रूपी वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ हूँ। हे कृष्ण मैं संसार रूपी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है। मैं संसार रूपी वृक्ष, ड्रुम मतलब वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ हूँ, और इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे पारधी साधे बाण, एक शिकारी खड़ा है। इसके नीचे एक शिकारी खड़ा है, और एक यह शिकारी जो है वो माया रूपी शिकारी है। शिकारी कैसा है? माया रूपी शिकारी है, जो इस वृक्ष के नीचे, पारधी मतलब शिकारी, धनुष बाण साध कर मुझे लक्ष्य करके, मुझे निशाना बनाकर खड़ा है। वो मुझे मारना चाहता है, मतलब अपने माया के जाल में फंसाना चाहता है। टाके डर में भाजो चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, उसके डर से मैं उस पेड़ से उड़कर दूसरी जगह पे जाना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन जिस शाखा पर मैं बैठा हूँ, जिस डाल पर, उसी डाल के ऊपर ढुक्यो सचान, सचान मतलब बाज, विषय वासना रूपी, बुराई रूपी, सांसारिक बुराई रूपी, विषय वासना रूपी बाज पक्षी मुझ पर झपट्टा मारने के लिए, ढुक्यो मतलब झपट्टा, तो मुझ पर झपट्टा मारने के लिए सचान बाज पक्षी, जो भी विषय वासना रूपी बाज पक्षी है, वो मुझ पर झपट्टा मारने के लिए, मुझे अपने चंगुल में फंसाने के लिए बैठा हुआ है। दुहु भांति दुख भयो आनिया, इस प्रकार मैं दोनों तरफ से, दुहु भांति दोनों तरफ से विपदा में फंस गया हूँ, दोनों तरफ से मेरे ऊपर दुख आ गया है, संकट आ गया है, और मैं इस भयानक संकट में फंस गया हूँ। कौन उबारे प्राण, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है इस समय मेरे प्राणों को कौन उबारेगा, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, मुझे इस भयंकर विपदा से मुक्ति कौन देगा। हे ईश्वर, मेरे ऊपर दोनों तरफ से संकट है। एक तरफ माया मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है, और दूसरी तरफ जो संसार की विषय वासनाएं हैं, वे भी मुझे अपने भीतर जकड़ना चाहती हैं। बताइए इस तरह से मैं कैसे मोक्ष तक पहुंचूंगा, कैसे मेरी मुक्ति होगी, कैसे मेरे प्राणों की रक्षा होगी, कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, भक्त पक्षी ने जैसे ही भगवान कृष्ण का स्मरण किया, सुमिरत मतलब स्मरण करना, याद करना, भक्त पक्षी ने जैसे ही
भगवान कृष्ण का स्मरण किया, अहि डसो, उसी समय ज्ञान रूपी सर्प ने भक्त पक्षी के प्राणों की रक्षा की। देखिए कैसे प्राणों की रक्षा की। उसी समय ज्ञान रूपी अहि ने, सर्प ने शिकारी को डस लिया, अर्थात उसने माया का और विषय वासना का दोनों का अंत कर दिया। देखिए आप ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे, पारधि साधे बाण। अब पारधि मतलब संसार की माया, संसार की माया, और फिर नीचे है सचान। सचान मतलब संसार की विषय वासना। इस प्रकार से उस पक्षी पर, उस भक्त पर दोनों तरफ से आफत है, दोनों तरफ से मुसीबत है। एक तरफ तो उसे माया अपने चंगुल में फंसाना चाहती है और दूसरी तरफ से जो संसार की विषय वासना है वो भी अपने चंगुल में फंसाना चाहती है। तो जब उसके हृदय में ज्ञान का उदय होता है, जब ज्ञान का प्रवेश होता है, वो भगवान का स्मरण करता है, विवेक जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है, तो ज्ञान रूपी जो सर्प है वो शिकारी को डस लेता है, अर्थात वो माया का अंत कर देता है। और जब वो माया का अंत कर देता है तो शिकारी के हाथ से संधान कर छूट्यो संधान, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका निशाना है वो चूक जाता है, उसका बाण सही दिशा में नहीं जाता। पारिध कर छूट्यो संधान, उसका निशाना चूक जाता है। सूरदास सर लग्यो सचानहि, और वो बाण जो उसके हाथ से छूटता है निशाना, वो जाके सचान को लग जाता है, बाज को लग जाता है, अर्थात विषय वासना भी समाप्त हो जाती है। तो ज्ञान का प्रवेश होने से, भक्त के हृदय में ज्ञान का प्रवेश होने से एक तरफ माया का अंत होता है और दूसरी तरफ विषय वासना का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार भक्त पक्षी दोनों तरफ से संकटों से बच जाता है और वो अंत में कहता है, जय जय कृपा निधान। तो हे मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, मुझे संकटों से उबारने वाले, मुझे मुक्ति प्रदान करने वाले मेरे परम कृपालु, कृपा के भंडार, कृपा निधान, कृपा के निधि, कृपा के खजाने, कृपा के भंडार, परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो अब चलिए थोड़ा सा इसी समय इस पद का काव्यगत सौंदर्य भी देख लिया जाए। तो अगर भाषा आप देखेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन में ये लिख लेना चाहिए कि यहाँ पे कवि ने कहा क्या है। तो इस पद की ये विशेषता है, पहला जो नंबरिंग होगा नंबर 1 काव्यगत सौंदर्य का, यहाँ पे भक्त पक्षी के रूप में सूरदास जी ने अपने आराध्य कृष्ण की करुणा, कृष्ण के करुणा का बखान करते हुए, उनके विराटता का बखान करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताया है। और दूसरा जो आपका नंबर पड़ेगा, दूसरे नंबर पे जो होगी काव्यगत विशेषता, तो इसकी भाषा जो होगी, भाषा है ब्रज। शैली की बात करें तो शैली 2 प्रकार की होती है, एक मुक्तक, दूसरी प्रबंध। तो चूँकि यहाँ पे जो विनय के दोनों पद हैं वो मुक्त हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये मुक्त होंगे। अगर इनमें कोई कथा चलती, कोई कहानी चलती तो ये प्रबंधात्मक शैली हो जाती, लेकिन ये मुक्त हैं इसलिए मुक्तक शैली है। और गाए जाने योग्य है, अभी मैंने आपको गा के सुनाया, तो इसलिए
अगर आप छंद की दृष्टि से देखेंगे तो छंद के साथ पड़ेगा पद, लेकिन पद के आगे आप लिखेंगे गेय पद। रस की बात करें तो रस हो जाएगा आपका शांत, छंद गेय पद है, और गुण यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद। अब शांत रस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरे में देखिए शांत ही रस है, लेकिन नीचे जहाँ पे ये होता है सूरदास सर लग्यों सचान ही जय जय कृपा निधान, तो यहाँ पे थोड़ी सी वंदना की गई है, इसलिए शांत के साथ साथ इस लाइन में भक्ति रस भी, भक्ति रस आपका हो जाएगा, शांत रस और भक्ति रस। गुण प्रसाद हो गया। और अलंकार, अलंकार की दृष्टि से यदि देखें तो अलंकार यहाँ पे शांग रूपक है और अन्योक्ति है। रूपक के सभी अंगों का उल्लेख है, इसलिए यहाँ पे शांग रूपक अलंकार है, और उक्ति के माध्यम से अपने बात का समर्थन किया गया है, दूसरे का कथन किया गया है। इसलिए जैसे पक्षी के माध्यम से भक्त की बात की गई है, पक्षी के माध्यम से भक्त की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार भी है। तो अब चलिए दूसरी व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। ये आपकी व्याख्या हो गई। मेरो मन हनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अब मैं आपको मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे इस पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। संदर्भ वैसे ही रहेगा, प्रसंग पे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने यह कहा है कि मेरा मन अनंत है, अर्थात उसकी चंचलता का अंत नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने अपने मन की इच्छाओं को असीम बताते हुए कृष्ण को एक जहाज के समान बताया है। जिस प्रकार से पक्षी जहाज को ही अपना आसरा मान के उस पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार भक्त भी अन्य देवी देवताओं के शरण में जाने के पश्चात निराश होकर फिर कृष्ण अर्थात विष्णु के शरण में वापस आ जाता है। इन्हीं भावों को महाकवि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में व्यक्त किया है। तो अब ध्यान दीजिए व्याख्या पे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, मेरा मन अनंत है, मेरा मन अनंत है, मेरे मन की इच्छाएं असीम हैं, उसकी इच्छा का कोई अंत नहीं है। ऐसी स्थिति में कहाँ सुख पावे, उसे आपके चरणों के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। आपकी आराधना के अलावा, आपकी आराधना के अतिरिक्त और किसी देवी देवता की उपासना करके सुख प्राप्त कैसे हो सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार पानी के जहाज पर बैठा हुआ कोई पंक्षी
अथाह जलराशि में उड़ते हुए दूर दूर तक जाता है, लेकिन जब उसे अपने पंजों को टिकाने के लिए, अपने पैरों को टिकाने के लिए, उन्हें आराम देने के लिए कोई और ठिकाना नहीं मिलता है, तो फिर वह उसी जहाज पे आकर बैठ जाता है, क्योंकि हर तरफ जल ही जल है, तो उसे और कोई सहारा बैठने के लिए नहीं मिलता है जहाँ वो थोड़ी देर आराम कर सके। ठीक उसी प्रकार कोई मनुष्य जब अपने कामनाओं की संतुष्टि के लिए, अपने सुख शांति के लिए अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, इधर उधर भटकता है, लेकिन जब वो कोई ठिकाना नहीं पाता है, अपने सुख शांति का कोई उपाय उसे नहीं मिलता है, तो फिर वो लौट के आपके ही पास वापस चला आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल के समान नेत्र वाले विष्णु और कृष्ण के समान, विष्णु अर्थात कृष्ण एक ही चीज़ है, कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण या विष्णु के महिमाशाली व्यक्तित्व को छोड़कर, दयालु व्यक्तित्व को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी और देवता की आराधना करता है, तो ये उसकी मूर्खता का ही प्रतीक होगा, क्योंकि और किसी देवी देवता की उपासना करने से वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती और न ही कामनाओं से ही संतुष्टि मिल सकती है। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को गंगा की पवित्र जल धारा मिल जाए, गंगा की पवित्र जल राशि मिल जाए और वो उस श्रेष्ठ जल राशि को छोड़कर प्यासा होने पर उस पवित्र जल राशि को छोड़कर यदि प्यासा व्यक्ति गंगा की पवित्र जल राशि को छोड़कर कुआं खनवाता है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए कूप खनावे, कुआं खनाता है, तो कुएं को खुदवाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे कुएं को खुदवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुआं खुदवाकर वह अपनी मूर्खता का ही परिचय देगा। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। यदि किसी भौरे ने, ठीक इसी प्रकार यदि किसी भौरे ने अंबुज रस चाख्यो, कमल के रस का पान कर लिया, उसे चख लिया है, तो उसे करील वृक्ष का जो कसैला फल है, करील वृक्ष का फल कसैला होता है, करील वृक्ष का जो कसैला फल है उसे अच्छा क्यों लगेगा। सूरदास, तो ठीक इसी प्रकार यदि किसी भक्त को आप के भक्ति की लगन लग गई है, आपकी भक्ति अच्छी लग गई है, आपकी भक्ति का स्वाद उसने चख लिया है, उससे उसके अंतर में सुख शांति का भाव आ गया है, तो वह किसी और देवी देवता की आराधना भला क्यों करेगा। अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, यदि किसी व्यक्ति को कामधेनु नामक गाय मिल गई है, तो वह बकरी का दूध पीने की इच्छा भला क्यों करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी भक्त को या किसी मनुष्य को आपकी भक्ति प्राप्त हो गई है, तो वह अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपका ही स्मरण करेगा, आपकी ही उपासना करेगा, वह अन्य देवी देवताओं की उपासना
नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसके कामनाओं की संतुष्टि नहीं हो सकती। तो इसलिए हे कृष्ण, मेरी दृष्टि में आपकी ही भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्त को अन्य किसी देवी देवता की उपासना न करके सिर्फ आपकी शरण में ही जाना चाहिए। तो ये हो गई आपकी इस पद की व्याख्या। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। पहला जो आपका पहली पंक्ति जो होगी काव्यगत सौंदर्य की, उसमें आप ये डालेंगे कि प्रस्तुत पद में भगवान कृष्ण को समस्त कामनाओं की पूर्ति का साधन बताया गया है। भगवान कृष्ण को समस्त सभी इच्छाओं, सभी कामनाओं की पूर्ति का साधन बताया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हमें अन्य देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आइए भाषा आपकी क्या हो जाएगी, भाषा आपकी यहाँ पे हो जाएगी ब्रज। शैली मुक्तक है। रस यहाँ पे, रस अगर देखा जाए तो रस आपका पूरे में शांत ही है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहाए, तो भक्ति और शांत का मिला जुला रूप है। छंद आपका है गेय पद पहले वाला, गुण प्रसाद है। और अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है। यहाँ पे जैसे कमल के समान नेत्र वाले तो उपमा अलंकार हो गया। और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे समर्थन किया गया है। दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा अपनी बात का समर्थन किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज, ये भी उदाहरण दिया गया। मधुकर अम्बुज रस चाखों का उदाहरण दिया गया। परम गंग को छाड़ पियासों का उदाहरण दिया गया। दुर्मति को खना में, ये सब उदाहरण है। तो दृष्टांत दिया गया, दृष्टांत दे के अपनी बात का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत है, उपमा है ही। और रही बात अगर अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार वैसे तो अधिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास के कई भेद हैं, उसमें जैसे श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है। तो अगर कोई वर्ण 2 ही बार आ रहा है तो मेरो मन 2 बार आया है, मामा, तो यहाँ पे आपका हो गया है 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है लेकिन 6 का अनुप्रास है, क्योंकि 2 ही बार आवृत्ति आपकी हुई है। नीचे वाले में भी अगर देखिए तो आप ये देखिए कि अलंकार में अनुप्रास, और तो मैंने सब बता दिया था अनुप्रास अलंकार है कि नहीं। तो अनुप्रास अलंकार इसमें वैसे तो नहीं है, लेकिन जैसे दुहु भाति दुख दादा हो गया है, पारधिसाधे धा धा है 2 बार, तो 6 का अनुप्रास है, और वैसे वृत्यानुप्रास वगैरह नहीं है। तो आपका ये काव्यगत सौंदर्य हो गया, दोनों का पूरा व्याख्या हो गई। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। शुभ दिवस।